Good morning, my learners. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट वीडियो के अंदर हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे 17 ग्रुप फैमिली मेम्बर्स के। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर अब हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे किसके 17 ग्रुप फैमिली मेम्बर्स के। केमिकल जो स्टडीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो उसमें सबसे पहले उसमें है हमारे पास क्या, हाइड्राइड्स। केमिकल की जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्या, हाइड्राइड। तो 17 ग्रुप फैमिली के जो मेंबर हैं वो हाइड्राइड्स बनाते हैं कौन से फॉर्मूले के, HX टाइप के क्या बनाते हैं वो, हाइड्राइड्स बनाएंगे। हमारे पास H हाइड्रोजन होगा, X यहाँ पे क्या होंगे, कोई भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। तो ये क्या बनाते हैं, HX टाइप के क्या बनाते हैं, हमारे पास हाइड्राइड्स बनाते हैं। इनकी जो स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की, वो डाउन दी ग्रुप क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। क्योंकि आपको पता है डाउन दी ग्रुप स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज क्या है, स्मॉल होगा। हाइड्रोजन का जो साइज है वो स्मॉल है। आयोडीन का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन का साइज क्या है आपके पास, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और आयोडीन का साइज क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज है। तो दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, अनकम्पैटिबल होगा। कैसा बॉन्ड बनाएंगे, वो अनकम्पैटिबल होगा, अनस्टेबल होगा। इसलिए डाउन दी ग्रुप स्टेबिलिटी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज। वाहिल जो फ्लोरीन का है हमारे पास, उसका हाइड्राइड बिल्कुल स्टेबल है। दोनों का साइज क्या है हमारे पास, स्मॉल है। तो क्या होगा, स्टेबल टाइप की क्या बनाएंगे वो हमारे पास हाइड्राइड्स बनाएंगे। तो ये HX टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। और जनरली डाउन दी ग्रुप जो है हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। देन सेकंड है जो हमारे पास वो है क्या, ऑक्साइड्स। सेकंड हमारे पास क्या है, ऑक्साइड्स है कि जो हेलोजन फैमिली है वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप की क्या बनाती है, हमारे पास ऑक्साइड्स बनाती है। जो फ्लोरीन है वो सिर्फ क्या बनाएगा, दो ही टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है। एक बनाएगा वो क्या, F2O टाइप की, एक वो बनाएगा क्या, F2O2 टाइप की, जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, -1 रहेगी हमारे पास। ओके, समझ आइए बात सभी को। तो ये दो ही टाइप के क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1 है, तो आपको पता ही है ये सिर्फ दो ही टाइप के क्या बना पाएगा, ऑक्साइड्स बना पाएगा। ओके, तो इसके जो ऑक्साइड्स हैं इनको हम पीछे ऑक्साइड्स नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, फ्लोराइड लगाएंगे। क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स हो जाएंगे। दोनों को हम क्या नेम करेंगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से कौन ज़्यादा नेगेटिव है, फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा क्या है हमारे पास, नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं, इसलिए इसको हमने इसे राइट साइड पे लिखा है। बट अगर आप दूसरे फैमिली मेम्बर्स की बात करो तो क्लोरीन, Cl2O, ब्रोमीन, Br2O, ये +1 -1 से लेके +7 तक टाइप के क्या बना सकते हैं, ऑक्साइड्स बना सकते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं तो ईजिली बना सकते हैं। बट इनके जो ऑक्साइड्स होंगे इनके पीछे हम ऑक्साइड ही लगाएंगे, क्योंकि बाकी मेंबर्स के कंपैरेटिव जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, क्लोरो ऑक्साइड्स, ब्रोमो ऑक्साइड्स, इस तरीके से क्या करेंगे, इनके नेम लिखेंगे। उनके पीछे लास्ट में क्या आएगा, ऑक्साइड्स आएगा, बट फ्लोरीन में फ्लोराइड्स आएंगे हमारे पास, क्योंकि वो ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हमारे पास। तो इस टाइप के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसमें कुछ ऑक्साइड की स्ट्रक्चर जैसे एक्सप्लेन की गई है। सबसे पहले है क्या, OF2 की जो स्ट्रक्चर है वो बताई गई है आपको। OF2 में आपको पता है क्या, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो कन्फिगरेशन होती है वो होती है क्या, 2s2 2p, क्या होती है हमारे पास, 4 होती है। तो इस तरीके से 2s2 हो जाएगा, ये 2p 4 हो जाएगा हमारे पास। ये दो अनपेड पड़े हैं, आपने फ्लोरीन भी कितने भरने हैं, दो ही भरने हैं, तो आप 2 फ्लोरीन भर सकते हो यहाँ पे। इस तरीके से इसकी क्या बन जाएगी, हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये फ्लोरीन हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी बन रही है, sp3 टाइप की क्या बन रही है, हाइब्रिडाइजेशन बन रही है।
बट इस पे क्या मिल रहे हैं, दो क्या मिल रहे हैं लोन पे, तो शेप कैसी हो जाएगी, बेंट शेप हो जाएगी। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी मिलती है आपके पास, बेंट शेप, वी शेप की क्या आती है इसकी स्ट्रक्चर आती है, क्योंकि लोन पेयर्स की प्रेजेंस मिलती है वहाँ पे। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। ये है OF2 की। और जो बॉन्ड एंगल होता है इसमें वो कितना मिलता है, नॉर्मली टेट्राहेड्रल एंगल से कम मिलता है, कितना 103 डिग्री तक मिलता है। इसके अलावा दूसरा जो ऑक्साइड है वो क्या है, O2F2 है। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरीके से, जैसे H2O2 की होती है उससे रिजेंबल्स करती है सेम, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी। तो ये H2O2 टाइप की ही क्या आएगी, इसकी स्ट्रक्चर आ जाती है हमारे पास, सिंपल सेम वही सारी चीज़ें आएंगी हमारे पास इसमें। ओके, तो ये तो थे दोनों फ्लोरीन के लिए। अब हम बात करते हैं जैसे क्लोरीन के लिए, Cl2O, सेम इसकी भी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी रहेगी, वी शेप टाइप की क्या रहेगी हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगी। सेम हाइब्रिडाइजेशन आएगी, sp3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आएगी। बट जो बॉन्ड एंगल आएगा ना इसमें, जो इसमें बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 1 डिग्री रहेगा। OF2 में कितना आया था हमारे पास, 103 डिग्री था। इसमें जो आएगा वो आएगा 11 आएगा। और इसी तरह का Br2O की निकालोगे तो उसका जो एंगल है वो क्या आएगा, 111 से क्या आएगा, मोर देन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे आपके पास क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कि OF2 का जो बॉन्ड एंगल है वो तो है कितना, 103 डिग्री। Cl2O का बॉन्ड एंगल है वो है 111 डिग्री। और जो Br2O का है वो है 111 डिग्री से भी क्या है हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। वाई, जबकि तीनों की स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है इनकी सेम है, sp3 है, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी हमारे पास। फिर भी बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। क्यों, क्योंकि OF2 में आपको पता है इनकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसी बनेगी, दिस इज OF2, दिस इज Cl2O और दिस इज Br2। ठीक है, OF2 में फ्लोरीन ऑक्सीजन के कंपैरेटिव क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, मोर क्या है, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ ज़्यादा रहेंगे, फ्लोरीन की तरफ। Cl2 में कौन ज़्यादा नेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा रहेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से रहेंगे हमारे पास। और इसी तरह ब्रोमीन में भी हमारे पास ऑक्सीजन किसकी तरफ ज़्यादा रहेंगे, ऑक्सीजन की तरफ क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये थोड़ा मॉडरेट है, और ये बिल्कुल हाई है। तो हमें देखना है कि जो नेगेटिविटी है ना वो चेंज होती जा रही है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, तो हमारे पास क्या है, OF2 में इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लोन पेयर्स के बीच में क्या है, ज़्यादा रिपल्शन मिलेगी एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर्स से। ठीक है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा लाई कर रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ क्या कर रहे हैं, ज़्यादा लाई कर रहे हैं, इसलिए क्या है, बॉन्ड पेयर में तो रिपल्शन क्या मिलेगी आपके पास, लेस होगी। बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन लेस होगी, और लोन पेयर के अंदर क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, मोर होगी, इसलिए क्या होगा, जो एंगल है वो थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा, और कितना रह जाएगा सिर्फ 103। बाकी दोनों में क्या है, नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप वही डिक्रीज होती जा रही है साइड एलिमेंट्स की, तो बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यहाँ पे क्या मिलेगी, बॉन्ड पेयर की रिपल्शन क्या रहेगी आपके पास, मोर रहेगी, इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा स्क्वीज नहीं होगा, नॉर्मली ही क्या होंगे हमारे पास, स्क्वीज हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कम स्क्वीज होगा, मतलब इसमें स्क्वीज नहीं होगा, इसमें हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन ज़्यादा है ना, तो हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एंगल है 111। और यहाँ पे 111 से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी और भी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जनरली ये क्वेश्चन बनता है कि OF2, Cl2O और Br2O सेम हाइब्रिडाइजेशन कंसिस्ट करने के बावजूद भी, सेम स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी सभी का बॉन्ड एंगल क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, उनकी नेगेटिविटी की बेस पे ये हमारे पास होगा। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जो और भी एक्स्ट्रा ऑक्साइड्स की ये फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि क्लोरीन का मिलता है Cl2O7, दो क्लोरीन होंगे हमारे पास
7 ऑक्सीजन हम इस तरीके से क्या लगा देंगे, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगी, Cl2O7 हो जाएगी। इसी तरह आयोडीन का I2O5 मिल सकता है। तो डिफरेंट ऑक्सीड हमारे पास क्या मिलते हैं, ऑक्साइड्स मिलते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो था वो मैं आपको बता चुकी हूँ सारा स्ट्रक्चर की बेस पे। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चीज़ का। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ऑक्साइड सॉरी ऑक्सो एसिड्स। ऑक्साइड्स तो हो गए हैं हमारे पास। अब है हमारे पास क्या, ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स जनरली जो ऑक्सो एसिड है वो हमारे पास किसके हैं, फ्लोरीन के बहुत कम है। क्लोरीन के हमारे पास क्या हैं, बहुत सारे क्या मिलते हैं, ऑक्सो एसिड्स मिलते हैं। तो हम क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स को क्या करेंगे, सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास क्या, ऑक्सो एसिड्स है हमारे पास क्लोरीन का, डेट इज हाइपोक्लोरिक एसिड। फर्स्ट है हमारे पास क्या, हाइपोक्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला होगा इसका क्या, HClO। HClO कह लो या फिर HOCl भी कह सकते हो, एक ही बात है हमारे पास। तो सबसे पहला है हमारे पास क्या, हाइपोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या करता है, आयन नेचर में एसिडिक है, आयनाइज करके क्या देता है, H पॉजिटिव प्लस में क्या देगा, ये ClO नेगेटिव, ये दे देगा, ठीक है। क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस में ClO नेगेटिव। तो इसका जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास, ClO नेगेटिव है। इसकी आपने स्ट्रक्चर करनी है सभी की, मेनली यूनिट्स जो हैं इसके। ClO नेगेटिव की आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्लोरीन की जो कन्फिगरेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, 3s2 3p5। तो ये हम फिल कर देंगे इस तरीके से, ये 3s2 हो जाएंगे, ये 3p5, ठीक है। देन है हमारे पास क्या, ClO नेगेटिव बनाना है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो एक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये O नेगेटिव फिल करना है, सिंपल O नहीं, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रही है आपके पास, sp3। तो क्या मिल जाएगी, इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगी, बट तीन तीन क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, लोन पेयर मिल रहे हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल क्या रह जाएगी, सिर्फ इस तरीके से, Cl O नेगेटिव, तीन क्या मिल गए यहाँ पे, लोन पेयर मिल जाएंगे हमारे पास। तो ये Cl O नेगेटिव की क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। आयनाइज करने पे ये H पॉजिटिव और Cl O क्या देते हैं, नेगेटिव देते हैं। देन सेकंड है हमारे पास क्या, क्लोरस एसिड, वो था हाइपोक्लोरिक। देन सेकंड है हमारे पास क्या, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड डेट इज HClO2। ये भी आयनाइज करने पे आपको क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस में ClO2 नेगेटिव देगा। अभी ये दो नेगेटिव मोलिक्यूल हमारे पास, दो ऑक्सीजन आएंगे और जिसमें से एक पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा आपके पास। फिर से आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो वही हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। Cl है आपके पास, Cl की कन्फिगरेशन आपको पता है, 3s2 3p क्या है, 5 है, ये 3p5 हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से है। ऑक्सीजन O नेगेटिव है, एक मैं यहाँ फिल कर दूंगी, तो वो 2s2 2p4 होती है, बट एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक अनपेड रहेगा। दूसरी सिंपल ऑक्सीजन है, उसकी 2s2 2p4 ही रहेगी, ठीक है, ये हो जाएगी। तो फिलिंग करने के बाद हमारे पास कंप्लीट नहीं हो रही है, तो हम क्लोरीन की क्या करवा देंगे, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन करवाओगे तो डी में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो डी में जब आप शिफ्टिंग करोगे क्लोरीन की, तो क्या बन जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन की हमें क्या करनी पड़ेगी, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी इसकी, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे इसके। 3s2 3p5 है हमारे पास, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। डी में एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया है, शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन की हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, ये डी है, ठीक है। O नेगेटिव था, उसमें सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, वो बाइंड करके इसके साथ क्या बॉन्ड बना लेगा हमारे पास, सिग्मा। सिंपल दूसरी जो ऑक्सीजन थी उसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 2s2 2p4 में,
ये किसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा, बाकी इसके साथ क्या बन जाएगा, पाई। तो इसमें एक क्या बन रहा है हमारे पास, पाई बॉन्ड बन रहा है। तो क्या बन जाएगी हमारे पास, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर आएगी, Cl O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, दो क्या रह जाएंगे इस पे, लोन पे रह जाएंगे। तो ये है क्लोरस एसिड की स्ट्रक्चर है ये हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी रहेगी हमारे पास, क्लोरीन की +3, Cl की कितनी आएगी आपके पास, +3 क्या आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। थर्ड है आपके पास क्या, क्लोरिक एसिड। थर्ड आपके पास क्या है, क्लोरिक एसिड है, डेट इज HClO3। आयनाइज करने पे क्या देगा, H पॉजिटिव, प्लस में क्या रहेगी, ClO3 नेगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर भी आपने वही हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे अरेंज करके सेल्फ करनी है। मैंने आपको सारी स्ट्रक्चर्स पहले बताई हुई हैं, तो उसी के बेस पे सारी स्ट्रक्चर्स बनेंगी आपके पास, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आएगी बात। इसमें जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी रहेगी, +5 रहेगी। अगर आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, तो ये क्या करती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, पर क्लोरिक एसिड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। मेन आपने इसकी आयनाइजेशन की बेस पे इसकी स्ट्रक्चर ही करनी है, जो हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। सिमिलरली हमारे पास क्या होगी, पर क्लोरिक एसिड की स्ट्रक्चर होगी, पर क्लोरिक एसिड, इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, पर क्लोरिक एसिड HClO4। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेना, इसमें मान लो क्लोरीन की निकालनी है, हाइड्रोजन के लिए क्या होगी, +1, क्लोरीन की पता नहीं, ऑक्सीजन पे 1 पे -2 है तो 4 पे -8 हो जाएगा। तो x - 7 = 0, तो x = क्या आ जाएगी, 7। तो इसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन रही है, 7 बन रही है। ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं अगर हम, तो क्या देते हैं, H पॉजिटिव, प्लस में क्या देंगे, ClO4 नेगेटिव। इसमें 4 ऑक्सीजन आ जाएंगे हमारे पास, सिंपल, ठीक है। समझ आएगी बात सभी को। तो इस तरीके से इसकी क्या है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सेम वैसी ही होगी, सेंटर में क्लोरीन होगा, 4 ऑक्सीजन आपने अरेंज करनी होगी, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आएगी बात। हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी क्या बनेगी आपके पास, sp3 बनेगी। तो ये सारे हमारे पास क्या थे, ऑक्सो एसिड थे, किसके, क्लोरीन के। अब इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कि हमारे पास क्या थी स्ट्रक्चर, क्या है हमारे पास, देखो HClO, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। इन सब में से मोर एसिडिक कौन है, ठीक है, मोर एसिडिक कौन है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कि ऑक्सो एसिड जो हैं क्लोरीन के, उनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है नेचर में। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो हमारे पास कौन होगा, HClO4 होगा। कौन होगा, HClO4 होगा। कैसे होगा, आपको पता है, एक HClO में HClO, ये हो जाएगी स्ट्रक्चर, दूसरे में HClO डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगी, तीसरे में हमारे पास HCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O, ये टाइप की हो जाएगी, नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। और एक में हमारे पास क्या हो जाएगी, HCl 3 पे डबल बॉन्ड O, और एक क्या होगी, O नेगेटिव। क्लोरीन आपको पता है, क्लोरीन और ऑक्सीजन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, क्लोरीन से भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगी, क्योंकि नेगेटिव है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेगी क्लोरीन से, तो क्लोरीन डेफिशिएंट होकर किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से। ये अपनी तरफ पुल करेगा, ये अपनी तरफ। तो इस बिहाफ पे ये बॉन्ड वीक होकर क्या रिलीज कर रहे हैं, H रिलीज कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस में लगी हुई है, इसमें। तो इसका नेगेटिव कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मिल रहा है, ये क्लोरीन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। उसके बिहाफ पे क्लोरीन हाइड्रोजन से, तो ये बॉन्ड जल्दी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसलिए इतनी जल्दी क्या दे रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है। तो मीन्स क्या है, HClO4 में कितनी ऑक्सीजन है, 4 क्या मिल रही हैं हमारे पास, ऑक्सीजन मिल रही हैं। उसी के बेस पे विड्रॉइंग नेचर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और उसी के बिहाफ पे जल्दी से जल्दी क्या रिलीज हो रहे हैं, H पॉजिटिव, और उतना ही क्या हो रहा है, वो एसिडिक हो रहा है। तो अगर हमारे पास क्या है, सेंट्रल एलिमेंट अगर सेम है, सभी में क्लोरीन ही था, बस कौन चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन चेंज हो रही है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, उतना ही उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास।
ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। देन सेकंड है हमारे पास क्या, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहे, हमारे पास क्या है, जैसे कि हाँ सेकंड है हमारे पास मेंबर है, ठीक है। सेकंड आप इसका कंसेप्ट बता सकते हो, किसके बेस पे बता सकते हो आप, जो मैंने एसिडिक कैरेक्टर आपको बताया है, एक तो इस बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हो, सेकंड इसका रीजन आप बता सकते हो, क्या रीजन बता सकते हो, कंजुगेट बेस के बेस पे। सेकंड है क्या इसका रीजन है, कंजुगेट बेस के बेस पे आप बता सकते हो। आपको पता है HA कोई होगा, HA होगा, ठीक है, आयनाइज करने पे H पॉजिटिव प्लस में A नेगेटिव ये देगा, ये इसका क्या होता है, कंजुगेट बेस होता है। इसका क्या होता है, कंजुगेट बेस, यानी कि HClO नेगेटिव में कौन होगा, ClO नेगेटिव होगा, उसमें ClO2 नेगेटिव होगा, उसमें ClO3 नेगेटिव होगा और उसमें ClO4 नेगेटिव होगा, ये होंगे। और ये जो जितने ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो उतने ही क्या होते हैं हमारे पास, वीक क्या होते हैं, बेस। मतलब क्या है, ClO नेगेटिव है, अगर इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से हमारे पास Cl है, O नेगेटिव है, ठीक है, Cl है, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O है, Cl है, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव है, ClO3 है, ClO4 है, 3 ऑक्सीजन है और इस तरीके से O नेगेटिव है। इसकी रेजोनेंस हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, इसकी रेजोनेंस हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या है, रेजोनेंस क्या है, स्टेबलाइज है। ये सबसे ज़्यादा क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है हमारे पास। और जो जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है वो नेचर में बेस क्या होता है, वीक। ये क्या होगा, वीक क्या होगा, बेस, क्योंकि स्टेबल है तो वे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो रही है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो बेस क्या होगा, वीक। और जिसका बेस वीक होता है उसका एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो इसका एसिड क्या आएगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग, इसलिए नेचर में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात। दो फैक्टर्स पे आप इसका रीजन एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ऑक्सीजन के विड्रॉइंग नेचर के बेस पे, एक इसका किसके बेस पे कर सकते हो, आप इसके कंजुगेट बेस के ऊपर क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी जो PDF है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। देन है हमारे पास क्या, अगर हमारे पास क्या है, सेंट्रल एलिमेंट क्या है, चेंज हो रहे हैं, जैसे कि एक है HBRO, एक है HClO, एक है हमारे पास HIO, इस तरीके से है हमारे पास, ओके। एक है HBRO, एक है HClO, एक है HIO। अब इसमें देखो सेंट्रल एलिमेंट चेंज है तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, नेगेटिव मोर विड्रोइंग नेचर, मीन्स क्या है, उतनी ही जल्दी आयनाइज करेगा, H पॉजिटिव देगा, उतना ही वो मोर क्या होता है, एसिडिक हो जाएगा। तो क्लोरीन की ज़्यादा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो जल्दी H निकलेगा और उतने ही जल्दी वो क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। तो आपने ध्यान देना है कि कैसा आपको दिया, सेंट्रल एलिमेंट चेंज है तो आपने ध्यान देना है, अगर सेंट्रल एलिमेंट सेम है उस बिहाफ पे आप कंजुगेट बेस और विड्रॉइंग फॉर्म पे दोनों बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो एसिड थे क्लोरीन के और उनका एसिडिक कैरेक्टर हमने एक्सप्लेन किया था। इतना पढ़ना है, समझना है सभी ने, पहले वाली वीडियोस को जरूर देखना है सभी ने, और जिसने नहीं देखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। थैंक यू।